हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 11th मैथमेटिक्स फॉर JEE मेंस एंड एडवांस ऑन पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है लोकेशन ऑफ रूट्स। हेडिंग डाल लीजिए, लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स बेसिकली होता क्या है, हम आपको ये बताएं। पहले क्या होगा कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके रूट्स के बारे में कुछ कंडीशन दी है। जैसे ये बोला जा सकता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दोनों के दोनों रूट एक नंबर है, मान लीजिए 3, उससे ग्रेटर देन है। कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दोनों रूट जो है एक नंबर -5, उससे लेस देन है। कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक रूट तो 7 से बड़ा है, एक रूट 7 से छोटा है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं। तो अगर ऐसी कंडीशंस गिवन होती हैं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कैसे इस चीज ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये पॉसिबल है। और अक्सर ये होता है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज अननोन होती है और ये कंडीशन गिवन होती है। उस कंडीशन की में के जो कंडीशंस की जो मैथमेटिकल सॉल्यूशंस होते हैं उसको अपन सॉल्व करते हैं, उस अननोन की वैल्यू निकालते हैं। तो उसके कुछ टाइप्स होते हैं जिन पे अपन फोकस करते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, लोकेशन ऑफ रूट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। आपने जो इनइक्वालिटीज पढ़ी हैं उसका कंसेप्ट भी इसमें यूज होगा। तो इसका टाइप नंबर 1, लोकेशन ऑफ रूट का टाइप नंबर 1 देखिए। टाइप नंबर 1 होता है व्हेन बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हेन बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन are greater than a specified number, greater than a specified number. When both roots of quadratic equation greater than a specified number, ये हमारे पास है एक कंडीशन। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बोला गया है कि भाई मान लेते हैं अपन, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है f(x) = ax² + bx + c, और बोला गया है इसके जो दोनों रूट हैं, both roots of this quadratic polynomial are greater than d। d एक नंबर है, जैसे मान लीजिए 3 होता, 5 होता, कांस्टेंट, ऐसा कोई एक d नंबर है। तो क्या कहा गया है कि बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c आर ग्रेटर देन अ नंबर d। अब इसको अपन पहले समझें क्या कहना चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट होंगे। मान लीजिए माउथ ओपनिंग अपवर्ड वाला केस है, तो दो रूट होंगे। तो ये मान लीजिए इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा। अब ये दोनों रूट अल्फा और बीटा एक नंबर डी से ग्रेटर देन है। तो मान लीजिए अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट है 2 और एक रूट हमारे पास है 7, तो ये दोनों के दोनों रूट इस नंबर 1 से बड़े होंगे। 1 अगर यहाँ पे है तो हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों रूट हैं 2 और 7 इसके, वो इस नंबर 1 से बड़े हैं। तो सिमिलरली अल्फा और बीटा दोनों ग्रेटर देन अ नंबर डी है, तो डी जो है वो इस तरफ कहीं लाई करेगा। भाई अगर डी यहाँ पे है तो अल्फा और बीटा डी से बड़े होंगे। नंबर लाइन पे ऐसे ही होता है, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर फिर बड़ा नंबर। तो अल्फा एंड बीटा बोथ आर ग्रेटर देन डी। अच्छा, और क्या केस हो सकता है ये दोनों रूट अगर इक्वल हो जाए, ये तो अपन ने दोनों रूट डिस्टिंक्ट ले लिए अल्फा और बीटा। अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ये हमने कहा भाई दोनों रूट इक्वल है, ये अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हैं और डी यहाँ पे है, तो इस वाले केस में भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो दोनों रूट हैं अल्फा और बीटा, दे आर ग्रेटर देन द नंबर टी। अब इसमें हमें कंडीशंस निकालनी पड़ती हैं। तो हमेशा हम जब भी हम कोशिश करेंगे तो कंडीशंस जो है, एक कंडीशन तो निकलती है लीडिंग कोफिशिएंट ए की, दूसरी कंडीशन निकलती है डिस्क्रिमिनेंट डी की, तीसरी कंडीशन निकलती है एफ ऑफ ये जो पॉइंट्स दिए रहेंगे उसकी वैल्यू एफ ऑफ डी की, और चौथी कंडीशन निकलती है ये जो वर्टेक्स होता है ना, ये हमारे पास जो वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है -b/2a, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है -d/4a। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट -b/2a होता है, तो ये -b/2a की कंडीशंस होती हैं। तो क्या होता है कि हम जब भी कंडीशंस निकालते हैं लोकेशन ऑफ रूट की, तो हम इन चारों के साइन को चेक करते हैं तो हमारी कंडीशन आ जाती है। अब इन दोनों फिगर के बारे में हम बात करें
तो इन दोनों फिगर में हमारे पास माउथ ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है। अगर माउथ ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है तो जो लीडिंग कोफिशिएंट ए होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमने ग्राफ में पढ़ा था इफ ए इज पॉजिटिव देन ग्राफ इज माउथ ओपनिंग अपवर्ड। फिर दूसरा हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात करें, डी के बारे में, तो यहाँ पे जो इसके रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट है, मतलब डी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे रूट्स इक्वल है मतलब डी जीरो होगा, तो डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। फिर तीसरा केस हमने देखा एफ ऑफ डी, तो एफ ऑफ डी मतलब ए डी अगर हम एक्स पुट करते हैं तो ये वाला पॉइंट जो हमारे पास आएगा ये क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स ये डी पे जो हम जो पॉइंट देख रहे हैं इस फंक्शन का वो कहाँ है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो जो y की वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर y कैसा होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर y होता है पॉजिटिव, तो एफ ऑफ डी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू डी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी कि जीरो होगी, तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है मतलब इट मस्ट बी पॉजिटिव। और चौथा केस हमारे पास होगा माइनस बी बाई टू ए का, माइनस बी बाई टू ए मतलब ये इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, तो माइनस बी बाई टू ए जो है वो डी से कैसा है, बड़ा है क्योंकि डी के इस तरफ है, तो ये माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन डी। तो इस वाले केस में अगर हम देखें तो जब भी हमारे पास ऐसा केस गिवन होगा तो ये ग्राफ जो है ये जो फंक्शन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये चार कंडीशन फॉलो करेगा, ए की, डी की, एफ ऑफ डी की एंड माइनस बी बाई टू ए की। ए कैसा है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव है, रूट्स जिसकी जो है डिस्टेंट या फिर इक्वल है तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ डी, तो डी पुट करने पे जो पॉइंट आता है वो हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन मस्ट बी पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ वाई मस्ट बी पॉजिटिव, तो एफ ऑफ डी पॉजिटिव। माइनस बी बाई टू ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो ये डी के इस तरफ है तो माइनस बी बाई टू डी से बड़ा होगा, तो ये चार कंडीशन हमारे पास होंगे। तो पहले इनको नोट कर लीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास ये जो है इसका भी अपन ने माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स वाला ग्राफ लिया था, अगर माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड वाला ग्राफ होगा तो अगर इसके रूट डिस्टिंक्ट है, एक रूट इसका अल्फा है और एक रूट बीटा है, तो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन डी, तो डी कहाँ होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए भाई, इस तरफ छोटा नंबर होता है, इस तरफ आगे बढ़ते जाते हैं नंबर बड़ा होता है नंबर लाइन पे। सिमिलरली अगर दोनों रूट्स इक्वल हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, अल्फा इक्वल टू अगर हमारे पास बीटा है तो जो डी है डी अगर इस तरफ है तो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन डी। अब इसमें भी अपन कंडीशन लगाएंगे, पहली कंडीशन अपन ए की लगाएंगे लीडिंग कोफिशिएंट की, तो इसका ग्राफ माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स है तो ए कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। फिर दूसरी कंडीशन अपन लगाएंगे डी की, डिस्क्रिमिनेंट की, तो इसके रूट डिस्टेंट है और इसके रूट इक्वल है तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। फिर तीसरी कंडीशन अपन लगाएंगे एफ ऑफ डी की, तो एफ ऑफ डी पे जो हमारे पास डी एफ ऑफ डी मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू डी, तो डी पे जो मैं पॉइंट देखूंगा वो पॉइंट कहाँ होगा, एक्स एक्सेस के नीचे, और एक्स एक्सेस के नीचे वाई की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव, तो एफ ऑफ डी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और चौथा पॉइंट मैं देखूंगा माइनस बी बाई टू ए का, तो माइनस बी बाई टू ए मतलब जो वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए होता है, तो माइनस बी बाई टू ए मस्ट बी ग्रेटर देन डी क्योंकि ये डी के इस तरफ है, तो माइनस बी बाई टू ए मस्ट बी ग्रेटर देन डी। तो जब हमारे पास ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये चार कंडीशंस होंगी, और अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इसके पहले वाली माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स में चार कंडीशन, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड में चार कंडीशन होगी। इस तरीके से ये हमारे पास टाइप नंबर वन की कंडीशंस होती हैं, तो नोट कीजिए। एग्जांपल देखते हैं, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो एक्सीड द क्वांटिटी ए। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए है। अच्छा, इसका लीडिंग कोफिशिएंट वन है मतलब पॉजिटिव है, तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड वाला केस होगा। माउथ ओपनिंग अपवर्ड वाले केस में या तो दोनों रूट डिस्टिंक्ट होंगे या दोनों रूट इक्वल होंगे, और ये जो क्वांटिटी ए है वो इस तरफ होगी ताकि दोनों रूट इससे एक्सीड होंगे। तो पहली कंडीशन तो अपन को क्या लगानी पड़ेगी, पहली कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दूसरी कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी एफ ऑफ ए मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि एफ ऑफ ए का जो पॉइंट आएगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, है ना। और तीसरा जो हमें लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा माइनस बी बाई टू ए का, है ना। तो ये हम कैपिटल लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, माइनस बी बाई टू ए शुड बी ग्रेटर देन। ये तीन कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी और इन तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन अपना आंसर होगा। एक एक कंडीशन अपन सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन अपन ने सॉल्व करी, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब डी क्या होता है, डी तो होता है बी स्क्वायर माइनस ऑफ फोर ए सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ बी की वैल्यू क्या है, वन, तो बी स्क्वायर आ गया हमारे पास वन।
माइनस ऑफ 4, ए की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू क्या है ए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया 1 माइनस 4a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 4a माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो a इज लेस देन इक्वल टू 1/4। तो a की वैल्यू हो गई माइनस इन्फिनिटी से लेके 1/4 और 1/4 पे क्लोज, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन। तो ये इनइक्वालिटी नंबर 1 हमारे पास आ गया, a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 1/4। ये अपन ने पहले वाले इनइक्वालिटी निकाली। सबसे पहले यहां तक नोट कर लीजिए भाई। इक्वालिटी नंबर 1 के बाद अपन सेकंड कंडीशन को सॉल्व करें। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि एफ ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ ए कैसे आएगा, जब एक्स की जगह ए पुट करोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए, यह जाएगा हमारे पास ए प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ए स्क्वायर प्लस 2a शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर हम ए कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा ए प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे देखेंगे तो एक -2 आएगा, एक 0 आएगा, दोनों पे हमारे पास हॉलो सर्कल होगा। यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव वाला अपना आंसर है। तो यहाँ से a बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 बोथ ओपन, यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी बोथ ओपन। दिस इज इनइक्वालिटी नंबर 2। तो इनइक्वालिटी नंबर 2 हमारे पास आ गया, a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2, यूनियन आ जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी। नोट कीजिए। कंडीशन नंबर 3 देखें। कंडीशन नंबर 3 कह रहा है -b/2a इज ग्रेटर देन a। अब b की वैल्यू है 1 तो माइनस बी इज -1 और a की वैल्यू भी 1 है तो 2 इंटू 1 इज 2 इज ग्रेटर देन a। तो a इज लेस देन -हाफ हो गया ये। तो a की वैल्यू आ गई माइनस इन्फिनिटी से लेके -हाफ। तो हमारे पास थर्ड इनइक्वालिटी आ गई, a की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके -हाफ। अब इन तीनों इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए, देखिए जरा। बोला गया है हमारे पास ये तीन इनइक्वालिटी हैं। ये हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, नंबर लाइन ले ली। यहाँ से है 1/4, फिर -2, 0 एंड -1/2। सबसे छोटा क्या होगा -2, उसके बाद क्या होगा -1/2, उसके बाद होगा 0, उसके बाद क्या होगा भाई 1/4। ये पॉइंट्स हमारे पास होंगे 1/4। अपन इन सभी पे एक वर्टिकल डॉटेड लाइन इसीलिए बना लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, है ना। वो कोई फैंसी आइटम है, मतलब ऐसा कुछ भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है इसमें। अब अपन बनाते हैं। पहला है माइनस इन्फिनिटी से 1/4। तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 1/4, 1/4 पे क्लोज, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन। फिर है माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 बोथ ओपन, यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी। फिर तीसरा हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी से लेके -हाफ। अब हमें ये देखना है कौन से पार्ट में तीनों इनइक्वालिटी है। तो पहला वाला पार्ट देखें, इसमें 1, सेकंड, थर्ड तीनों है, ये आंसर आएगा। सेकंड में 2 है, आंसर नहीं आएगा। थर्ड में 1 है, आंसर नहीं आएगा। फोर्थ में 2 है, आंसर नहीं आएगा। फिफ्थ में 1 है, आंसर नहीं आएगा। तो आंसर केवल ये फर्स्ट वाला पार्ट आएगा। अब फर्स्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है, ए की वैल्यू ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 2, माइनस इन्फिनिटी से लेके -2। माइनस इन्फिनिटी पे तो ओपन आएगा। अब कोई भी चीज पे क्लोज जब आएगा जब वो तीनों के पास हो। तो -2 इसके पास भी है, इसके पास भी, बट इसके पास नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा। तो ए बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके -2। दिस इज द आंसर। तो नोट कर लीजिए भाई, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द ऑल द वैल्यूज ऑफ डी फॉर विच द बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6dx प्लस 2 माइनस 2d माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू 0 एक्सीड द नंबर 3। एक चीज तो क्लियर है, लीडिंग कोफिशिएंट इसका पॉजिटिव है तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड ही होगा। माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा, दोनों रूट इसके रियल डिस्टेंट भी हो सकते हैं और दोनों रूट जो है इसके रियल एंड इक्वल भी हो सकते हैं। लेकिन दोनों केस में दोनों रूट एक्सीड द नंबर 3, मतलब 3 यहाँ पे होगा। तो पहली कंडीशन तो अपन लगाएंगे डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन हम लगाएंगे एफ ऑफ 3 की वैल्यू पॉजिटिव, और तीसरी कंडीशन हम लगाएंगे ये जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है -b/2a, दिस इज ग्रेटर देन 3। इस तरीके से अपन करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। हम ये करना स्टार्ट करें अगर, तो पहला हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास है डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब डी इज बी स्क्वायर मतलब 36d² माइनस ऑफ 4ac। 4a की वैल्यू तो 1 है और c की वैल्यू 2 माइनस 2d प्लस 9d² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 36d² माइनस ऑफ 8
प्लस ऑफ 8d माइनस ऑफ 36d स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ गया d-1। 8 से डिवाइड करने में कोई फर्क ना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो d बिलोंग्स टू हो गया 1 से लेके इन्फिनिटी। तो पहली इनइक्वालिटी जो हमारे पास आ गई, पहली इनइक्वालिटी आ गई d की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी। ये पहली इनइक्वालिटी अपने पास आ गई। पहली कंडीशन का आंसर आ गया हमारा। हम अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन हमें क्या लगानी है, एफ ऑफ 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। अपन लगाएं अगर एफ ऑफ 3 शुड बी ग्रेटर देन 0 तो यहाँ x की जगह 3 पुट करें तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 से आ जाएगा माइनस ऑफ 18d प्लस ऑफ 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9d स्क्वायर माइनस 18 माइनस 2 इज माइनस 20d प्लस ऑफ 11 इज ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया 9d स्क्वायर माइनस ऑफ 9d माइनस ऑफ 11d प्लस ऑफ 11 इज ग्रेटर देन 0। अगर 9d कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास आएगा d-1, माइनस 11 कॉमन लेंगे तो अंदर d-1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा 9d माइनस 11 इंटू d-1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से d की वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 यूनियन 11/9 से लेके। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी नंबर 2 आ गई। तो इनइक्वालिटी नंबर 2 अपन ने लिख ली कि ये हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 यूनियन 11/9 से लेके इन्फिनिटी। दिस इज इनइक्वालिटी नंबर 2। अपन थर्ड इसकी करते हैं। थर्ड हमारे पास जो कंडीशन है वो है माइनस b/2a इज ग्रेटर देन 3। अब माइनस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6d अपॉन 2 इज ग्रेटर देन 3। तो ये 3d होगा, 3 से 3 कैंसिल तो d इज ग्रेटर देन 1। तो थर्ड हमारे पास आ गया t की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी। अब इन तीनों का अपन इंटरसेक्शन निकालें भाई। तो पहला है 1 से इन्फिनिटी, दूसरा माइनस इन्फिनिटी से 1 11/9 से इन्फिनिटी। तो हमारे पास एक 1 आएगा, एक 11/9 आएगा। पहला वाला कह रहा है 1 पे है डार्क और 1 से लेके इन्फिनिटी। दूसरा वाला है माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 पे है ओपन यूनियन 11/9 से इन्फिनिटी। और तीसरा वाला कह रहा है 1 से इन्फिनिटी। तो कॉमन पार्ट मतलब तीनों इसमें है ना, तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 11/9 से इन्फिनिटी। 11/9 पे यहाँ पे डार्क बट यहाँ पे ओपन, कॉमन नहीं आएगा तो ओपन, और इन्फिनिटी पे भी ओपन। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 11/9 से लेकर इन्फिनिटी। लोकेशन ऑफ रूट टाइप 1 के बाद अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज टाइप 2। हिंट डाल लीजिए टाइप 2। टाइप 2 कहता है अगर हमारे पास बोथ रूट्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ अ फिक्स नंबर, ऑन आइदर साइड ऑफ अ फिक्स नंबर, ऑफ अ फिक्स नंबर, है ना। मान लीजिए वो डी है, तो क्या कहानी होगी कि भाई दोनों के दोनों रूट जो है, एक डी के अल्फा जो है अगर डी के राइट हैंड साइड में है तो बीटा डी के लेफ्ट हैंड साइड में होगा। इस वाले केस में भी अल्फा अगर डी के लेफ्ट हैंड साइड में है तो बीटा जो है वो डी के राइट हैंड साइड में होगा। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, एक रूट जो बीटा है वो ग्रेटर देन डी है और एक रूट जो अल्फा है वो लेस देन डी है। तो वन रूट इज ग्रेटर देन डी एंड अदर रूट इज स्मॉलर देन डी, ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो डी है वो दोनों रूट्स के बीच में लाई करेगा, डी लाइज बिटवीन बोथ रूट्स। मैथमेटिकल कंडीशन देखिए भाई, ये पहला वाला केस है जब हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट, ये हमारे पास एफ एक्स है, एफ एक्स हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तभी माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा। तो पहली कंडीशन तो इसमें हो गई, पहली कंडीशन तो इसमें हो गई कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, ए इज पॉजिटिव।
दूसरी चीज ये है कि जब डी दोनों रूट्स के बीच में लाई करेगा, इसका मतलब ये पक्का है कि दोनों रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, तो डी की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, ना जीरो होगी ना नेगेटिव होगी। तीसरा, जब डी बीच में लाई करेगा तो डी वाला जो पॉइंट आएगा वो कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस के नीचे, तो एफ ऑफ डी की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। अच्छा, माइनस बी बाई टू ए की कोई कंडीशन यहाँ पे लगेगी नहीं। क्यों नहीं लगेगी भाई, ये माइनस बी बाई टू ए है मान लीजिए, तो डी यहाँ भी हो जाए तो भी ये तीनों कंडीशन, तो भी ये डी दोनों रूट जो है उसके बीच में है। अगर डी यहाँ हो जाए तो भी दोनों रूट के बीच में है, और डी अगर इसके ऊपर हो जाए तो भी दोनों रूट के बीच में है। तो डी जो है माइनस बी बाई टू से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और इक्वल टू भी हो सकता है। तो माइनस बी बाई टू की कोई कंडीशन नहीं लगेगी, केवल ये तीन कंडीशन इस वाले केस में लगेगी। कब, जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। और दूसरा केस देखें अपन, जब हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, मतलब ग्राफ जो है वो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ये अल्फा और बीटा है, डी इन बिटवीन है कहीं पे। तो पहली कंडीशन तो इसमें लगेगी कि हमारे पास जो ए है वो नेगेटिव है। दूसरा, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव के रूट्स आर डिस्टिंक्ट है। और तीसरा जो है, जो एफ ऑफ डी है, एफ ऑफ डी पे जो पॉइंट आ रहा है डी पे, वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एफ ऑफ डी पॉजिटिव है। तो जब ए नेगेटिव रहेगा तो ये तीन केस रहेंगे, जब ए पॉजिटिव रहेगा तो ये तीन केस रहेंगे। तो इस तरीके से ही इनकी मैथमेटिकल कंडीशन हो गई। नोट कर लीजिए यहाँ तक। बताऊँ एक क्वेश्चन में बोला गया है कि देखो लीडिंग कोफिशिएंट तो इसका पॉजिटिव है, मतलब माउथ ओपनिंग अपवर्ड ही होगा। अब इसके दो रूट हैं, एक रूट टू से बड़ा है, एक टू से छोटा है, टू यहाँ बीच में होगा। तो पहली कंडीशन तो अपन को लगानी पड़ेगी डी पॉजिटिव है। दूसरी कंडीशन लगानी पड़ेगी एफ ऑफ टू पे जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के नीचे है, तो नेगेटिव है। इन दोनों कंडीशंस को अपन सॉल्व करेंगे और इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो पहली कंडीशन मैंने लगाना स्टार्ट किया कि भाई डी की वैल्यू पॉजिटिव, इसे ब्रैकेट में बंद कर लिया। बी स्क्वायर मतलब माइनस के प्लस वन का होल स्क्वायर, मतलब के प्लस वन का होल स्क्वायर। फोर ए सी, तो फोर इंटू के स्क्वायर प्लस के माइनस एट इज ग्रेटर देन जीरो, तो हो जाएगा के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन। यह जाएगा हमारे पास माइनस फोर के स्क्वायर माइनस ऑफ फोर के प्लस 32 इज ग्रेटर देन जीरो। के स्क्वायर माइनस फोर के स्क्वायर इज माइनस ऑफ थ्री के स्क्वायर, टू के माइनस फोर के इज माइनस ऑफ टू के, वन प्लस 32 इज 33 इज ग्रेटर देन जीरो। देख लो भाई, बी स्क्वायर मतलब के प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ फोर, ए इज वन, सी इज के स्क्वायर प्लस के माइनस एट। सही है। जैसे ही हमारे पास आ गया तो ये हो गया माइनस ऑफ फोर के स्क्वायर माइनस ऑफ फोर के प्लस 32, तो के स्क्वायर माइनस फोर के स्क्वायर माइनस थ्री के स्क्वायर प्लस टू के माइनस फोर के माइनस टू के प्लस वन प्लस 32 माइनस 33। माइनस से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाइड कर दें, तो थ्री के स्क्वायर प्लस टू के और माइनस ऑफ 33 इज ग्रेटर देन लेस देन जीरो। माइनस से अपन ने किया तो साइन चेंज हो गया। थ्री इंटू 33, तो 11 इंटू थ्री इंटू थ्री 11 इंटू नाइन, तो ये हो गया थ्री के स्क्वायर प्लस 11 के माइनस ऑफ नाइन के माइनस 33 इज लेस देन जीरो, तो ये आ गया थ्री के प्लस 11 इंटू के माइनस थ्री इज लेस देन जीरो। तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 11/3 से लेके प्लस थ्री, बोथ ओपन। तो ये पहला वाला अपने पास आ गया कि के की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 11/3 से लेके थ्री, बोथ। कंडीशन नंबर टू है एफ ऑफ टू की वैल्यू नेगेटिव है ना, ये क्या था, के स्क्वायर प्लस के माइनस एट। एफ ऑफ टू, तो जहाँ एक्स है उसकी अगर टू रखेंगे तो ये तो हो जाएगा फोर, माइनस ऑफ के प्लस वन इंटू हो जाएगा टू, प्लस हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के माइनस एट। तो ये हमारे पास कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए नेगेटिव। तो ये हो जाएगा फोर, टू अंदर जाएगा तो माइनस ऑफ टू के माइनस टू, प्लस हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के माइनस एट इज लेस देन जीरो, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस टू के प्लस के इज माइनस के, और ये हमारे पास माइनस ऑफ टेन प्लस ऑफ फोर, तो माइनस ऑफ सिक्स इज लेस देन जीरो। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, ये जाएगा के माइनस थ्री इंटू के प्लस टू इज लेस देन जीरो। तो के की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू से लेके थ्री, बोथ ओपन। तो ये अपने पास आ जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो माइनस 11/3 मतलब माइनस थ्री पॉइंट समथिंग, सबसे छोटा वही होगा, माइनस 11/3, फिर हो जाएगा माइनस टू, फिर हो जाएगा थ्री। पहला वाला कह रहा है माइनस 11/3 से लेके थ्री, बोथ ओपन। दूसरा वाला कह रहा है माइनस टू से लेके थ्री, बोथ ओपन। कॉमन पार्ट किया जाएगा तो हमारे पास के बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस टू से लेके थ्री, बोथ ओपन। दिस इज द फाइनल आंसर।
देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विद द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो आर लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ थ्री। तो सबसे पहले मैं देखूं कि ये जो इसका लीडिंग कोफिशिएंट है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, ये कैसा होगा। तो अगर मैं ये चीज देखूं कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए, ये अगर लिखा है वन इंटू ए स्क्वायर प्लस वन इंटू ए प्लस वन, तो इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट देखूं इसका, तो डिस्क्रिमिनेंट वन माइनस ऑफ बी स्क्वायर दिस वन फोर ए सी, तो ये माइनस थ्री आ रहा है। अब ए की वैल्यू लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज पॉजिटिव एंड डी इज नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। तो अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो सभी रूट्स इसके कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, और इसका ग्राफ पूरा का पूरा एक्स एक्सेस के ऊपर होगा, तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो जब हम ये कह सकते हैं कि ए की वैल्यू कुछ भी हो जाए, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन केवल पॉजिटिव होगा, तो इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमें लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव वाला केस देखना पड़ेगा। तो पहले यहाँ तक नोट, तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि इसका लीडिंग कोफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव है ना। तो ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा और थ्री ऐसे बीच में होगा। तो पहली कंडीशन, अगर अपन लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव बोलेंगे, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन की वैल्यू पॉजिटिव बोलेंगे, तो यहाँ तो ए बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आएगा। अब दूसरी कंडीशन अपन लगाएंगे डी मस्ट बी पॉजिटिव, और तीसरी कंडीशन जो है वो अपन लगाएंगे कि एफ ऑफ थ्री मस्ट बी नेगेटिव, क्योंकि एफ ऑफ थ्री पे जो वैल्यू है वो एक्स एक्सेस के नीचे है। अब पहली कंडीशन लगाई मैंने, दूसरी कंडीशन लगाई दैट इज डी ग्रेटर देन जीरो। अब डी इज बी स्क्वायर मतलब ए माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस ऑफ फोर ए सी, तो फोर ए सी इज ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ टू ए प्लस वन, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ ए का पावर फोर, तो माइनस ऑफ फोर ए का पावर फोर, और ये ए क्यूब माइनस फोर बाहर बैठा है तो माइनस ऑफ फोर ए क्यूब, और ये ए स्क्वायर माइनस फोर बाहर बैठा तो माइनस ऑफ फोर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। तो अगर हम ये देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ फोर ए का पावर फोर माइनस ऑफ फोर ए का पावर थ्री माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज माइनस ऑफ थ्री ए स्क्वायर एंड माइनस ऑफ टू ए प्लस ऑफ वन इज ग्रेटर देन जीरो। ये अपने पास आ जाएगा। अगर मैं लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाइड कर दूं, तो ये फोर ए का पावर फोर प्लस फोर ए का पावर थ्री प्लस थ्री ए का पावर स्क्वायर प्लस टू ए माइनस वन, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। यहाँ तक अपन पहुंच जाएंगे। अभी फैक्टराइज करना है, तो इसको अपन कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं भाई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं देखूं कि फोर ए क्यूब कॉमन लूं, तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस वन। ठीक है, ये था थ्री ए स्क्वायर, टू ए को मैंने लिख दिया प्लस थ्री ए माइनस वन इज लेस देन जीरो। तो इन दोनों में से भी थ्री ए कॉमन आएगा तो अंदर ए प्लस वन, ये माइनस वन कॉमन आएगा तो ए प्लस वन, तो ये हो जाएगा फोर ए क्यूब इंटू ए प्लस वन प्लस थ्री ए इंटू ए प्लस वन माइनस वन इंटू ए प्लस वन, ए प्लस वन आ गया कॉमन, तो अंदर बचा हमारे पास फोर ए क्यूब प्लस थ्री ए माइनस वन इज नेगेटिव। अच्छा, यहाँ अगर अपन देखें तो अगर, चलो पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर इसको फैक्टराइज करते हैं। सॉल्व करने में दिक्कत जा रही है, अपन अभी से सॉल्व ही नहीं कर रहे, इसे इक्वेशन नंबर वन लेके छोड़ दे रहे, अपन अगली कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं, एफ ऑफ थ्री इज नेगेटिव। अब अगर मैं एफ ऑफ थ्री की वैल्यू ले लूँ नेगेटिव, तो एफ ऑफ थ्री जो है वो है नेगेटिव, थ्री पुट किया तो थ्री का स्क्वायर नाइन, तो नाइन ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, यहाँ थ्री पुट किया तो थ्री इंटू ए माइनस वन प्लस ए स्क्वायर इज नेगेटिव, तो ये हमारे पास आ गया नाइन ए स्क्वायर प्लस नाइन ए प्लस नाइन प्लस थ्री ए माइनस थ्री प्लस ए स्क्वायर इज नेगेटिव, नाइन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया टेन ए स्क्वायर, नाइन ए प्लस थ्री ए, ये हो गया ट्वेल्व ए, नाइन माइनस थ्री, ये हो गया सिक्स इज लेस देन जीरो। अब यहाँ पे अपन देखें इसको, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखें जरा, इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा ट्वेल्व स्क्वायर माइनस ऑफ फोर इंटू टेन इंटू सिक्स, तो ये हो जाएगा वन फोर्टी फोर माइनस ऑफ टू फोर्टी, क्या बात है, ये नेगेटिव है। अब देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इस पॉलिनोमियल का डी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है,
मतलब इसकी वैल्यू जो है, ये इसका ग्राफ नंबर 3 होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और हमसे पूछा नेगेटिव कब होगा, तो भाई नेगेटिव तो कभी नहीं होगा। तो यहाँ से ये बिलोंग्स टू क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया। क्या कह रहे हैं देखो जरा, इसकी वैल्यू पूछी नेगेटिव कब होगा। अब हमने देखा इसका ये तो 10 है, पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट जो है इसका नेगेटिव है। जब ए पॉजिटिव डी नेगेटिव तो ग्राफ नंबर 3 होता है, तो वैल्यूज ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं। और हमसे पूछा है लेस देन 0 नेगेटिव कब है, तो नेगेटिव तो कभी नहीं होगा क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ए बिलोंग्स टू क्या जाएगा, 5। अब एक कंडीशन की वैल्यू 5 आ गई, एक की ऑल रियल नंबर और एक का कुछ और उसका सबसेट, तो कॉमन पार्ट क्या आएगा, कुछ नहीं। तो हमारे पास फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या जाएगा, ए बिलोंग्स टू 5, कुछ नहीं। जब एक के पास कुछ नहीं है, एक के पास सब कुछ है और एक के पास कुछ कुछ है, तो कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं होगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कुछ नहीं, 5। 3 देखिए, when exactly one root lies in the interval d से लेके e, d इज लेस देन e का मतलब ये है, पहले आपको d लिखना है फिर e लिखना है। अब एक रूट जो है एग्जैक्टली वन रूट d से e के बीच में है, मतलब एक नहीं है। मतलब ये पक्का हो गया कि भाई d जो है, जो इसके रूट्स हैं वो अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अब मान लिया अपन ने अल्फा जो है वो d से e के बीच में है, तो ये वाला केस होगा। या अपन ने ये मान लिया जो है अल्फा नहीं है भाई साहब, बीटा d से e के बीच में है, तो ये वाला केस होगा। तो ये दो केस अपने पास होंगे। अब इन दोनों केस में सबसे पहली कंडीशन तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगी, ये पॉजिटिव। दूसरा डी पॉजिटिव होगा क्योंकि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अब देखो भाई, यहाँ पे एफ ऑफ डी पॉजिटिव होगा और एफ ऑफ ई नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ डी नेगेटिव होगा और एफ ऑफ ई पॉजिटिव। तो इसको अपन कैसे लिखें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो इसको अपन ऐसा लिख देते हैं, कुछ भी कर लो, एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। माइनस बी बाई टू, एक की जरूरत ही नहीं है। तो ये तीन कंडीशन इसकी माउथ ओपनिंग अपवर्ड वाले केस में आ जाएगी। नोट कीजिए यहाँ तक। अगर माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड होगा तो क्या होगा इसमें, उसकी कंडीशन देखिए भाई। अगर माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, एग्जैक्टली वन रूट डी से ई के बीच में है, तो मतलब रूट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तभी तो एग्जैक्टली वन रूट डी से ई के बीच में आएगा। अब या तो ऐसा हो सकता है कि अल्फा डी से ई के बीच में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो बीटा है वो डी से ई के बीच में हो। जब अल्फा डी से ई के बीच में होगा तो पहली कंडीशन तो अपन देखें, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव क्योंकि माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड है। दूसरा डी इज पॉजिटिव क्योंकि रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तीसरी कंडीशन एफ ऑफ डी इसमें नेगेटिव है और एफ ऑफ ई पॉजिटिव है, और यहाँ पे एफ ऑफ डी पॉजिटिव है, एफ ऑफ ई नेगेटिव है, तो दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये तीन कंडीशन लगेंगे इसमें भी। इस तरीके से अपन ने माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड की कंडीशन देख ली। हाँ तो बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास। अपन पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।